हेलो। एक आदमी यात्रा कर और एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि यह सड़क मुझे कहाँ ले जाती। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते। आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तो कोई भी सड़क ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता। जब हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी सड़क हमें कहीं भी ले जाए और हम हमेशा भटकते ही रहें, जिससे हम अंत में हार मान लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमें इस बारे में क्लियर विजन रखने की आवश्यकता है कि हम क्या करेंगे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। गोल सेटिंग आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत ही आवश्यक है। अपने जीवन में गोल सेटिंग की प्रक्रिया आपको यह डिसाइड करने में मदद करती है कि आप अपने जीवन में गोल सेटिंग की प्रक्रिया आपको यह डिसाइड करने में मदद करती है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आप कहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में कैसा बनना चाहते। आइए इन उदाहरणों पर विचार करें। अमित ने इस साल ही 10वीं की कक्षा पास। अमित हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है। अमित हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है और होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। यह काम करके अमित अपने परिवार को सपोर्ट करना। रहमान एक 43 साल के व्यक्ति, वह अखबार एजेंसी में काम करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। वह अगले 3 महीने में फ्रेंच भाषा सीखना चाहते हैं। क्या इन दोनों इंसानों के गोल्स में कोई डिफरेंस है? जी हाँ, डिफरेंस है। अमित का गोल लॉन्ग टर्म गोल है और रहमान का गोल शॉर्ट टर्म गोल। लक्ष्य किसी भी चीज से संबंधित हो सकते हैं, जैसे मनी, हेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, करियर एक्सेट्रा। लक्ष्य बदलते रहते हैं। हम पुराने लक्ष्य हासिल करते हैं और फिर कुछ और हासिल करने के लिए नए लक्ष्य बना लेते हैं। लक्ष्य सपनों का एक समूह है जिन्हें प्राप्त करने की एक समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए, किसी खास तारीख तक अपना पसंदीदा मोबाइल खरीदने के लिए आप पॉकेट मनी बचा रहे हैं। गोल सेटिंग यह आपके लक्ष्यों को खोजने, सूचीबद्ध करने और फिर उन्हें प्राप्त करने के तरीके की योजना बनाने के बारे में है। लक्ष्य आपको यह समझाने में हेल्प करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। यह आपको कम महत्वपूर्ण काम के बजाय एंड रिजल्ट पर फोकस करने में मदद करता है। यह आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ में सफल बनाए रखेगा। गोल्स कैसे सेट? हम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट मॉडल का मतलब है एस, स्पेसिफिक, जिसका अर्थ होता है कुछ सीधा और स्पष्ट। एम फॉर मेजरेबल, जिसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जिसे मापा जा सके। ए फॉर अचीवेबल, जिसका अर्थ होता है जिसे पूरा किया जा सके। आर फॉर रियलिस्टिक, लक्ष्य ऐसा हो जो वास्तविक हो और जीवन में लागू हो। टी फॉर टाइम बाउंड, जिसका अर्थ है लक्ष्य एक निर्धारित समय के भीतर पूरा करना है। गोल्स को स्मार्ट कैसे बनाएं? सो बी स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक और क्लियर गोल 6 सवालों का जवाब देता है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई। कौन, क्या, कहाँ, कब, कौन सा, क्यों। जैसे लक्ष्य में कौन शामिल है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कब शुरू करूँ और कब खत्म करूँ, मैं कौन से साधनों का इस्तेमाल करूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसका एक नॉन एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ और इसका सही एग्जाम्पल है मैं हर दिन अपने स्कूल के बाद कोचिंग क्लास में शामिल होकर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखूंगा और 6 महीने में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में भाग लूं। मेजरेबल। एक मेजरेबल गोल ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है जैसे हाउ मच, कितना, हाउ मैनी, कितने, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने रिजल्ट अचीव। इसका नॉन एग्जाम्पल है मैं अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ और 45 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम होने के लिए स्टेमिना डेवलप करना चाहता हूँ। अचीवेबल, बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना गोल्स को प्राप्त करने योग्य बना देगा। उदाहरण के लिए, बड़ा गोल, मैं एक स्कूल में टीचर बनना चाहता हूँ। आइए इसे छोटे गोल्स में तोड़ते हैं। नंबर 1, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करना। नंबर 2, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करना। नंबर 3, बीएड पूरी करना। नंबर 4, टीचिंग फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करना। रियलिस्ट, एक रियलिस्टिक गोल वह होगा जिसे हम चाहते हैं और उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते। इसका नॉन एग्जाम्पल है मैं एक दिन में अपने पूरे साल का सिलेबस पढ़ूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। और रियल एग्जाम्पल है मैं एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए स्कूल के बाद एक साथ हर दिन 3 घंटे बिताऊंगा। टाइम बाउंड, एक स्मार्ट गोल में टाइम लिमिट होनी चाहिए, यानी गोल को कब तक प्राप्त किया जाना चाहिए या हमें गोल्स को पूरी तरह से पूरा करने के लिए एक्शन यानी कि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू।